अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो, माँ, पाप आ गया था। वो मेरे पीछे ही था। रोहन ने उसे डंडे से उड़ा दिया और मुझे बचा लिया। अरे बुद्धू, वो असली वाला सांप नहीं था, वो नकली था। ये देखो। क्या मासी, आपने हमें बुद्धू बनाया? रोहन, तुम तो बहुत बहादुर हो, कितनी ब्रेव हो तुम। मैं डैड जैसा हूँ, सुपर हीरो। डैड ने सिखाया है जब किसी को मदद चाहिए तो हमें मदद करनी चाहिए। और आपको पता है डैड को किसने सिखाया? मॉम ने। अरे तुझे तो चोट लग गई। मेरे को बचाने में तुझे चोट लग गई। रोहन, कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। पारो, ये तो राखी जैसे हो गई। पारो ने मुझे राखी बांधी। अरे हाँ, ये तो राखी हो गया। ये राखी है, और राखी कौन मानता है? भाई बहन ना। तो आज से तुम दोनों भाई बहन हो गए। अब से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ एक दूसरे का साथ दोगे। बोलो, दोगे? पापा। रिश्ता ये अपना रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 5 4 लिखा, 5 7 हो गया। अब 5 9 लिखो, कितना होता है? 5 × 9 = गुड आफ्टरनून मिस। गुड आफ्टरनून। चलो सब लोग 5 का टेबल लिखो। हाँ मैम, आप यहाँ। अच्छा सुनो, अब मुझे ना शहर के स्कूल के ट्रस्टी का कॉल आया था। उनकी और मिस्टर ओबेरॉय की इच्छा है कि ये एक्सचेंज प्रोग्राम जिसने भी तैयारियां की हैं वो टीचर वहां भी आए और वहां भी प्रिपरेशंस कराए, ताकि जब बच्चे वहां जाएं तो बच्चों को तकलीफ ना हो और कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। तो तुम्हें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा शहर। मैं शहर कैसे, मतलब मेरी जाने की क्या जरूरत है? मैं
मैं फोन पे बता दूंगी उन्हें सब कुछ, जो भी मैंने यहाँ किया था वहाँ पर। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। ट्रस्टी की बातों से ही लग रहा था। मेरे ख्याल से तो तुम्हें जाना चाहिए। प्लीज पॉजिटिव ही रहिएगा, उससे सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, ट्रस्ट मी। बल्कि आप लक्ष्मी टीचर पर भरोसा कर सकते हैं, वो हर बच्चे को अपनी माँ की तरह रखती है। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी टीचर अगर मेरे स्कूल में होती तो मेरा स्कूल ना जाने कहाँ से कहाँ होता। पता नहीं मुझे उस टीचर में लक्ष्मी का एहसास क्यों हो रहा है। उनकी बातें लक्ष्मी की याद दिला रही हैं। क्यों? मैंने तो देखा उन्हें, वो मेरी लक्ष्मी नहीं है। मेरी लक्ष्मी हो भी कैसे सकती है, क्योंकि मेरी लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं है। फिर क्यों मुझे उसके होने का एहसास हो रहा है? और तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है वहां जाना। कुछ मौके ना खुद जिंदगी हमें देती है, और क्या पता जिंदगी कुछ नया चाहती हो तुम्हारे लिए। शायद लक्ष्मी को मैं उसके आखिरी पलों में नहीं मिल पाया। इतना खुद कर्ज और अंधा हो गया था, इसलिए लक्ष्मी को अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश, वो तड़प मुझे ऐसे फील करवा रही है। क्योंकि वो टीचर मेरी लक्ष्मी तो नहीं हो सकती, पर वो है कौन, कल पता चल ही जाएगा। मना मत करो, और अच्छा ही है ना, तुम्हारी बेटी को तुम्हारा साथ मिल जाएगा। तुम पारो को भी तो साथ लेके जा सकती हो ना, वहां तुम्हारे लिए सब इंतजाम हो जाएगा। बोलो, जाओगी ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे मारते हो इसे। दूर हटिए, हटिए सारे। आ गई हो ना, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इधर आ। अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। कुड़िए, शर्म हया के साथ साथ वो अपना वादा भी भूल गई। याद है ना, तूने मुझे वादा किया था कि तू इस जट से ना कभी मिलेगी और ना कभी बात करेगी। तू अपना वादा तोड़ रही है। हाँ, तोड़ रही हूँ मैं वादा, क्योंकि वादा सच्चे इंसानों के साथ किया जाता है, झूठों के साथ नहीं। धोखा दिया है आपने मुझे, झूठ बोल के मुझे कमरे में लेकर गए और दरवाजा लॉक कर दिया था। मुंह बंद कर अपना। वादा खिलाफी बेईमान लोग करते हैं। तू बेईमान है। झूठों के साथ ईमानदारी करने का मतलब होता है खुद के साथ बेईमानी। और अगर किसी ने भी जीते को हाथ भी लगाया ना, तो रब्बी सौ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी इनकी रासलीला बंद करता हूं। इनकी सांसें रुक जाएंगी ना मम्मी जी, तो ये ड्रामे भी बंद हो जाने हैं। नहीं जाने, ये रुड़ गया तो अनाथ है, मर गया ना तो इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ये कुड़ी हीर, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बखेड़ा करना है। इधर जो करना है सोच समझ के करना है। क्या समझ में आ रही है मेरी? अब तो उसे चिंता ही ना करो मम्मी जी, दोनों की लाशें एक साथ मिलेंगी, एक दूसरे की बाहों में बाहें डलवा देंगे
जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो इतनी बेइज्जती हो जानी है कि इसके घर वालों ने खुद बात दबा देनी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जनरल! जर्नैल, कैसी बातें करो तुम पापा जी के साथ? ओए! अपनी औकात में रह। जनरल! ये थप्पड़ अगर मैंने कई साल पहले मारा होता तो शायद मुझे आज इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। तेरी माँ ने तुझे हमेशा से अपने हिसाब से बड़ा किया, पाला पोसा, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर आज मेरी बात ध्यान से सुन ले, इसे सलाह समझ या धमकी, पर आज के बाद अगर तूने तेजी, हीर या जीते की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे वो सबक सिखाऊंगा जो एक बाप को बहुत पहले सिखा देना चाहिए था। और मेरी जुत्ती होगी और तेरा सर। बस कीजिए अठवाल साहब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। इस दो कोड़ी के इंसान के लिए आप अपने पुत्र को धमकी दे रहे हो। जब से ये मनहूस हमारी जिंदगी में आया है, आप हमेशा अपने परिवार के खिलाफ जाके इसका साथ देते रहे हो। लेकिन बस अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। वरना मैं दसांगी कि राजविंदर कौर अटवाल की कर सकती है। अब जर्नैल ने, मैं खुद अपने हाथों से जट की जान लूंगी। मारना चाहती है ना उसे? मार, मैं कहता हूं मार, क्योंकि उससे पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा। मैं कहता हूं मार। रुक क्यों गई? आज तो आप बता ही दीजिए अटवाल साहब, आखिर ये जट आपका लगता क्या है, जिसके लिए आप अपने पुत्र को धमकाने को तैयार हो गए, जिसके लिए आप अपने परिवार के खिलाफ हो गए, जिसके लिए आपने अपने पुत्र पे हाथ उठाया। मैं पूछती हूँ, कौन है ये? क्या लगता है ये अनाथ आपका? अनाथ नहीं है वो। बेटा है मेरा। खून है मेरा, खून है मेरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं किसी हाल में माफी नहीं मांगने वाली आंटी। बदतमीजी विराट सर ने की है, मैंने नहीं। तू बिल्कुल सही कह रही है अमू, तो चिंता मत कर। है अब मिट्टी पा ना हो साहूजा पे। अब सुन मेरी गल सुन, देख वैसे तो तू बैंकर है,
और तेरे लेवल का ये जॉब भी नहीं है, पर मेरी पहचान के एक बंदे हैं। उनकी मार्केट में ना साड़ी की बड़ी दुकान है, उनको सेल्स गर्ल की जरूरत है। तो बोले तो बात करूं। हाँ हाँ प्लीज आंटी बात कीजिए, मुझे नौकरी की जरूरत है, अभी मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मैं बात करूंगी, तो बिल्कुल चिंता नहीं। रुकिए, क्या हो गया अब? अरे रुकिए ना, रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ? क्यों चीख रही है? कब से बोल रही हूँ रुकने के लिए, आप रुक ही नहीं रहे हो। अब तो रुक गए ना, अब क्या? अच्छा सॉरी, इसमें ना एक कान का झुमके का डब्बा है ज्वेलरी का, वो आप मुझे ढूंढ के निकालेंगे ना प्लीज। अरे हट, तुझे चाहिए तो निकाल ले। अरे पर आपका काम है ना, आप निकालिए, मैं कैसे निकालना कि मैं चले? नहीं नहीं नहीं, मैं निकालती, जल्दी कर। शी हाय, कैसी औरत है ये लालची। हो गया? हाँ चलो। ए झुमका चोर, ए झुमका चोर। आंटी झुमका चोर, रहने दो क्यों? अरे क्या रहने दो, तूने देखा नहीं क्या कर रही थी ये? पता नहीं जयेश को भी क्या दिख गया इस औरत में। तेरे बाबा की पसंदीदा एकदम कचरा। बिल्कुल सही कहा है आपने, उसकी पसंद भी कचरा और उसकी सोच भी कचरा। वो मैं बदल नहीं सकती, इसलिए मैं फिर से गांव जा रही हूँ। क्या? हाँ, मैं वापस जा रही हूँ गांव। क्यों? क्या सासू भाई, आप हमें ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऐसे तो मुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। ये सब हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ है। सासू भाई, अगर मैं बोलती नहीं थी ना तो ये बर्बादी नहीं होती थी। अजी तो ये क्यों सोच रही है? जो कुछ भी हुआ एक ना एक दिन होना ही था, ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से होता। और फिर तूने ही सिखाया ना कि मुसीबतें भगवान का तरीका होती है हमारा टेस्ट लेने का, और टेस्ट है तो हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे ना। हाँ, कैसे पास होगी बेटा? वो कुली का बच्चा तेरे पीछे ही पड़ा है, तेरी हर चीज नाकाम करने में बैठा है, हर एक को धमकाता है इसे नौकरी पे नहीं रखेगा कोई। कैसे पास होगी बेटा? जहान आंटी ने अभी अभी बताया, उनके जान पहचान में है कोई जिनकी ना बहुत बड़ी साड़ी की दुकान है, वहाँ एक सेल्स गर्ल की जरूरत है, वो बात करेंगी तो वो नौकरी मिल जाएगी मुझे। अरे पागल, MBA किया तूने और साड़ी की दुकान में बैठ के साड़ियाँ बेचेगी? अच्छी देख, कभी नौकरी की जरूरत है और बड़ी दुकान है ना साड़ी की। आई तो समझा ना आजी को एक बार। आई क्या क्या आई? भवानी, आई भवानी, आई भवानी, हर्षिया 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 जल्दी आओ। आई क्या हुआ? आई को आई, अच्छा वो शुगर चेक करने वाली मशीन ले आ जल्दी। हाँ अभी लेके आया मैं। पत्नी दवाई भी लेती है। मैं दवाई देखती हूँ। हाँ। इसकी किट कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानता हूँ बेटा, मैंने वीडियो देखा। फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। सर आपको आइडिया नहीं है कि आप कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं मेरी फैमिली की। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाया। यू डिजर्व दिस जॉब, सच। और पता है, मैंने रुइया को तुम्हारी बहुत सारी तारीफ करती है। यू बेटर डू वेल, डू मी प्राउड, ओके? थैंक यू सर। एक मिनट। ये लक्ष्मी माँ का सिक्का है। मुझे पता है कि बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के लिए कितना जरूरी है। मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे नकारा, कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बेबे ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, मुझ पर भरोसा किया। इसीलिए विराट जब भी कोई नया काम शुरू करता है,
मैं उसे यही देता। ये तुम्हारे लिए रख लो। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू सर। आपने जो मदद की है ना मेरी सर, मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। बेटियां पैर नहीं छूती बेटा, उनकी जगह पैरों में नहीं दिल में होती। जीती रहे बेटा, खुश रहे, खूब कामयाब बनो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा खुश रहो। चलता सर, एक और बात के लिए थैंक यू। मेरे बाबा की तरह मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जब आप प्यार से बेटा कहते हैं ना, मुझे बाबा की याद आ जाती। बेटा, जिंदगी में ना मुश्किलें आती रहती, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं, उनका डट के सामना करना। फिर मुश्किलें अपने आप चली जाती, सब ठीक हो जाता, चंगा हो जाता। अब तू जाने की तैयारी कर। हाँ, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। अब बस विराट के लिए भी सब बेस्ट हो जाए, उसको भी सुकून मिल जाए तेरे बगैर। आपके लाख कोशिशों के बाद भी मुझे तो नौकरी मिली गई। मुंबई में नहीं, सीधा दिल्ली में मिली। वैसे भी जिससे इतनी नफरत होना, उसका जिंदगी में ना होना ही बेहतर होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पियो, मुझे तुझे कुछ बताना आरवी के बारे में। क्या बताना आरवी के बारे में? प्लीज बोलना। कोई चीज नहीं है पूर्वी, बहन है मेरी बहन। उसे सब सच बता दूंगी ना तो यहाँ से एक सेकंड में निकल जाएंगे फौरन। अभी क्या भी, और मैं उसे बता के रहूंगी। जाओ बोलो पूर्वी को, और उसके बाद मैं इन फोटोज का एमएमएस बना के लीक कर दूंगा और सबके साथ वायरल कर दूंगा। दी, बोलना। तू चुप क्यों है ऐसे? प्लीज बोलना। मुझे आज भी कभी भी पसंद नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो। मैं रुकना चाहती थी तेरी शादी वाले दिन भी आई थी, पर तब तक बहुत लेट हो गया था। दीप, I'm sorry पियो। तेरी शादी रोक दी, तो तुझे ये सब नहीं सहना पड़ता, तुझे ये सब नहीं फील करना पड़ता, सब गलत कुछ नहीं फील करना पड़ता। I'm really very sorry। Aren't you happy? नहीं, ये पार्टी, ये सब तुम्हारे लिए आरवी। पर तुम बताओ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें खुश होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट यू वांटेड। क्या हो गया है तुम्हें? आर यू फीलिंग गिल्टी स्टिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ है तुम्हारे चेहरे का ग्लो आरवी? नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि Congratulations, bro.
Congratulations. Congratulations. But congratulations किस लिए? Excuse me. कितना लेट कर दिया तूने? लेकिन ये पार्टी Of course, पार्टी। पर किस लिए? किस लिए क्या? तुम्हारे लिए आरवी? तुमने छोड़ दिया ना पूर्वी को, इसलिए। आरवी, जो करना था कर लिया। यही करना था ना? यही चाहते थे ना तुम? हम सब तेरे साथ थे, हम सब भी यही चाहते थे। वहां तुमने पूर्वी को छोड़ा और यहाँ मोनिशा अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आरवी, आई नो तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक खुशी बेचैन नहीं होगी। तुम्हारे दिल को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं तड़पेगी। तुम तब तक खुश नहीं होंगे जब तक वो दुखी नहीं होगी। और अभी तक तो पूर्वी ने अपनी फैमिली को सब बता ही दिया होगा, या फिर शायद नहीं भी बताया होगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहती होगी, तो शायद उसने छुपाया होगा। तो क्यों ना पूर्वी का ये काम हम कर दे। मैं तो कहती हूँ कॉल खुशी, उसे कॉल करो और उसे इस पार्टी में बुलाओ। कॉल आए, उसे दिखाओ कि तुम मेरे साथ कितने खुश हो। That you don't need her, कि तुम्हें उसकी मिडिल क्लास बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉल her here and tell her कि उसकी बहन की लाइफ खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और अभी तक तो उसके मोहल्ले के गवार लोगों ने बातें बनाई दी होंगी, पर वी डोंट नो ना कि बात कहाँ तक पहुंची। तुम्हारी चिंगारी आग में बदली कि नहीं। तो कॉल खुशी, उसे यहाँ बुला, हम उसका मजाक बनाते हैं। कॉल her and show her कि वो हार चुकी है और तुम जीते। ठीक, सब लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, गए होंगे कहीं। आरवी के घर? ठीक, सब लोग आरवी के घर तो नहीं चले गए ना उसे चिल्लाने? ठीक, मैं नहीं चाहती कोई बात बढ़े, मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। क्या हो गया? चुप क्यों हो गई दोनों? क्या बातें चल रही थी? माँ वो क्या? कुछ भी तो नहीं, हम ऐसी बातें कर रहे थे। क्या कुछ नहीं? मैंने देखा दोनों की बातें हो रही थी, मुझे देख के चुप हो गए दोनों। क्या बात है? कुछ भी नहीं बात है माँ, हम बस ये बात कर रहे थे कि कल आ रहा है ना दिया का होने वाला दूल्हा, तो वही बात कर रहे थे कि कैसे ना एक शादी हो जाती है घर में, फिर एक के बाद एक शादी होती रहती है, तो यही। अच्छा, बड़ी माँ कहाँ है? हम भी वही सोच रहे थे कि हाँ, मैं भी दी से ये पूछ रही थी कि सब लोग कहाँ हैं। कोई सब लोग मंदिर है, पता है ना, बता के गए थे। मैं पूछ रही हूँ बड़ी माँ कहाँ है? क्या हो गया तुम दोनों को? मैं आती हूँ, किचन में होंगी। अच्छी बातें करते हैं। सुन, तुम को कुछ नहीं बताएगी, ठीक है? देख, माँ को ना बहुत बड़ा झटका लगेगा, जैसे मुझे लगा कि आरवी की फैमिली वैसी नहीं है। उनफैक्ट आरवी वो भी वैसा नहीं है। कैसा नहीं आरवी? थी, मुझे लगा था वो केयरिंग है, समझदार है, कम से कम उसको पता है कि मुझे किन चीजों से हर्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने वही कहा जो उसे कहना था। क्या घुमा घुमा के बातें कर रही है? प्यू प्लीज खुल के बताना, साफ साफ बता क्या हुआ है। साफ दीप, तू बस ये समझ ले कि मुझे वहाँ नहीं जाना। अभी तेरा फैसला, तो मैं तेरे साथ हूँ।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, राजवीर क्या? Are you okay? राजवीर, तुमने ड्रिंक की है? राजवीर, तुमने ड्रिंक की है? बहुत गलत किया उन्होंने। किसने? बहुत गलत किया है उन्होंने मेरे साथ, सबके साथ बहुत गलत किया है। आज वो वैलेंटाइन डे और उन्होंने उसे हक किया था, वो जो वो दीदी लूथरा, उसको हक किया उन्होंने उसे। राजवीर, बहुत बुरे इंसान है वो। किसकी बात कर रहे हो? बहुत बुरे इंसान है वो, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते वो। राजवीर, बहुत बुरे इंसान है। तुम करण सर के बारे में बात कर रहे हो? तुम उनके लिए इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो? राजवीर, देखा ऐसी इमेज बना के रखी है उन्होंने सबके सामने। सबको लगता है बहुत अच्छे इंसान है, गुड फादर, गॉड फादर। गुड फादर, राजवीर, गॉड फादर। स्टॉप इट। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने बहुत बुरा किया है हम सबके साथ, बहुत बुरा किया है। बहुत बेकार इंसान है वो, किसी की परवाह नहीं करते, किसी के बारे में नहीं सोचते। बेकार इंसान। I just hate him. नफरत कर। स्टॉप इट, चुप हो जाओ। तुम कब से नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? राजवीर, सीधे खड़े रहो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। चलो घर चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगी। नहीं आ सकता घर में। राजवीर, नहीं चल सकता घर। स्टॉप इट। ये चेहरे के साथ मैं घर जाके क्या बोलूंगा माँ को, बताओ ना। राजवीर, क्या बोलूं माँ को? राजवीर, तुम समझने की कोशिश। छुपाऊं माँ से, और कब तक छुपाऊं माँ से? ऐसा लगता जैसे मेरी जिंदगी में कोई मर गया। इतना दर्द अंदर दफन है कि मैं बता भी नहीं सकता। किसे बताऊं, बल्कि किसे बताऊं? मुझे किसी को बताना है, मुझे किसी से सब कुछ शेयर करना है। मुझे बताना है कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। किसी ऐसे को बताना है, बल्कि जो सब कुछ जानता हो, जो हमारे अतीत को जानता हो, जिसे सब पता हो, जिसे सब पता। राजवीर चलो। राजवीर, स्टॉप। राजवीर, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बाप रे, इतना टाइम हो गया, राजवीर अभी तक नहीं आया। उससे जरा भी नहीं लग रहा है कि माँ को फिक्र हो रही होगी। गुरप्रीत दी। अरे बा, क्या हो गया प्रीता जी? राजवीर नहीं आया अभी तक, देखिए कितना टाइम हो गया। चलिए मेरे साथ। कहाँ? लूथरा हाउस, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, लूथरा हाउस क्यों? राजवीर को लेने। अरे अपने साथ ही लाऊंगी अब। आप टेंशन मत लो, मैंने करण जी से बात कर ली है। उन्होंने बोला कि राजवीर वहां से निकल गया, आता ही होगा अभी। अच्छा? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी। आप जरा मेरे सामने फोन लगाइए, जरा मैं सुनना चाहती हूँ, वरना मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो। प्रीता। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। राजवीर अभी तक घर नहीं आया है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
मुझे गुरप्रीत दी ने बताया कि आपसे बात हुई और आपने कहा कि राजवीर वहाँ से निकल गया है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बात करूँ। हाँ बोलो ना। हाँ मतलब यही बात करनी थी। मेरा मतलब आपने कहा था ना कि आप मेरा और राजवीर का ख्याल रखेंगे। हाँ कहा था और मैं रखूंगा भी। क्या मेरा ख्याल रखने की जरूरत है, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन क्या आप प्लीज राजवीर का हमेशा ख्याल रखेंगे? हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना प्रीता, मैं उसका ख्याल। प्रीता देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, राजवीर जहां भी है ना मैं उसे अभी घर वापस लेकर आता हूँ। डोंट वरी। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। अब लग रहा है कि राजवीर घर पहुंच जाएगा। इतनी अजीब बात है, ना कोई जान ना पहचान, पता नहीं क्यों कि मिस्टर करण लूथरा पे अजीब सा ट्रस्ट है मुझे। विश्वास है कि उन्होंने कहा है तो सब ठीक हो जाएगा। प्रीता जी विश्वास तो होगा ही ना, और रिश्ता भी है। करण जी आपके पति हैं, तो आप जानो या ना जानो, पर आपका दिल तो जानता है, इस रिश्ते को महसूस करता है। बस माता रानी की मेहर हो जाए, आप दोनों जल्दी एक हो जाएं। और प्रीता जी जिस दिन आपको सच पता चल जाएगा, उस दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको करण जी के लिए जो एहसास होता है वो क्यों होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने हमारा सौदा कर दिया। और ये पैसे कब से रखी हो? जब से अपने बेटे को बेची थी तब से। अरे अगर हम अपना बिटवा बेचे हैं तो कोई ना कोई तो उसे खरीदा होगा ना। सच जानना चाहते हो तो जाके वो केसर से पूछो कि काहे पैसे से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर हमरे यहाँ आई थी तुम्हारा सौदा करने। क्या हुआ बिटवा? केसर का नाम सुन के मुंह में दही जम गया? भैया भैया हमारी बात तो सुन लो। भैया 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 हमारी बात तो सुन लो। भैया दादू की तबीयत का हवाला देकर तुम हमें हमारी अम्मा से खरीद लाई। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी केसर कि तुम हमारे साथ इतना गलत करोगी। जो सही लगा, दिल को जो समझ आया, उसी से तुमने सही गलत का फैसला कर लिया कबीर। और सबके पास ये सहूलियत नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं थी। जिनके ऊपर पूरे परिवार को साथ रखने की जिम्मेदारी होती है ना, वो सिक्के के केवल एक पहलू को देखकर सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। पता है, मासू को अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे भेजना पड़ा था तुम्हें लाने के लिए, क्योंकि उस वक्त बापूजी की हालत देखकर उनके पास भी ये सहूलियत नहीं थी कि वो अपनी मन मर्जी से सही या गलत का फैसला कर सकती। और तुम भी एक बार सोचकर देखो कबीर, अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसके घर से पैसे देकर वापस लाने में मुझे कैसा लगा होगा। तुम, मैं, पूरा सूरज शहर ये बात जानता है कि शकुंतला काकी के लिए पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। न किसी का दुख दर्द, न किसी की जान, और न ही अपने बेटे का प्यार। भले ही हमारी अम्मा के बारे में सब जानते हो, भले ही उनमें लाख बुराई हो, पर उनमें एक अच्छाई जरूर है कि उन्होंने अपने इस सच को कभी नकारने की कोशिश नहीं की।
कभी दिखावा नहीं किया कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूं। केसर, लोगों का ना बदलना दुख देता है, लेकिन लोगों का बदल जाना जीते जी मार देता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे लग रहा है आज बेटा? आपका बेटा अपाहिज हो गया माँ। आप ही बताइए कैसा लग रहा होगा। देख, ये माँ के हाथ से खाना खाएगा ना तो अभी एकदम अच्छा लगेगा। ले, मैं तेरे लिए पॉरेज बना के लाई। मैंने अभी अभी उन्हें ब्रेकफास्ट से पहले की दवाई दी है। एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तक वो कुछ नहीं खा सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। एक काम कीजिए, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगी बाद में। ठीक है, पर बेटा तुझे तो ऑफिस भी जाना है ना। कोई बात नहीं सासू माँ, हो जाएगा मैनेज। मैं इन्हें ब्रेकफास्ट करा दूंगी पहले, फिर चली जाऊंगी। जाओ ऑफिस जाओ। राजगौर परिवार का बेटा तो अपाहिज हो गया है, किसी काम का नहीं रहा। कम से कम बहू तो काम कर ले। जब तक सूरज ठीक नहीं हो जाते बहुत पेशेंस रखना होगा सूरज के साथ। ये वाली थी कि ये वाली? कौन सी वाली खाएं समझ में नहीं आ रहा। कल रात को जो ली थी अगर वो याद आ जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सी वाली अभी लेनी। ये तो केसर को पता है, उससे ही पूछना पड़ेगा। सच जानना चाहते हो तो जाके वो केसर से पूछो कि काहे पैसे से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर हमरे यहाँ आई थी तुमरा सौदा करने। हमें नहीं खानी कोई भी दवाई। दवाई तो खानी पड़ेगी यार, कभी केसर से पूछना ही पड़ेगा। अम्बे माँ, आप जो ये हमारी इज्जत का कबाड़ा करवा रही है ना, ये सही बात नहीं है। हम जा तो रहे हैं केसर के पास, पर जो उसने हमारे साथ किया है ना, उसके लिए ना ही हमारा दुख कम हुआ है ना ही गुस्सा। केसर बहुत लापरवाह हो गई है। अरे वो भूल ही गई कि उसके दोस्त की कितनी बुरी हालत है। इतनी मार जो खाई है बेचारे ने, पर वो भी क्या करे ना, पति जो बीमार है उसका, तो पति की तो सेवा करनी पड़ेगी ना। अब पति और दोस्त में से पहला नंबर तो पति का ही आता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फिलहाल हम कोर्ट रूम में हैं। जज ने देख लिया ना कि तुम फोन यूज कर रही थी, तो ये PIL फाइल होने से पहले तुम पर फाइन लग जाएगा। ये SS के चक्कर में ना एक दिन तुम बुरी तरह से फंसोगी। एक्सेप्टेड, कंट्रोल ही नहीं होता है यार। तुमने देखा ना, अभी SF का फेस रिवील होते होते रह गया। तुम्हें पता तो है मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ। अगर आज PIL की डेट ना मिली होती ना, तो आज मैं शायद लंदन में अपने SS का कॉन्सर्ट लाइव देख रही होती। तुम्हें पता भी है क्या क्या सैक्रिफाइस किया मैंने तुम्हारे लिए। मेरी सिंपैथीज तुम्हारे साथ है। अगर SS को पता होता तो वो मास्क उतार के यही आ जाता। हाय, SS का चेहरा रिवील होते होते रह गया। मन्नत,
फोन साइड में रखो, वरना देखना एक दिन ये एस के चक्कर में ना हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसे कोई Please take a seat. PIL case 40 of 2024, Mannat Akhtar and Ibadat Akhtar against the Union of India. दुआ करो कि अल्लाह हमें कामयाबी दे। ये जंग हम अपने लिए नहीं, बल्कि रजिया जैसी कई मजलूम औरतों के लिए लड़ रहे हैं। Your Honor, may I? You may proceed. Your Honor, I am Mannat Akhtar. I am the petitioner in the present PIL. This PIL is filed by me and the issue is pertaining to public in large. मैंने ये कोर्ट में पेश किया है क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है और हमारे समाज की करोड़ों औरतों को इससे बहुत फायदा होगा। अब्बू कितने सारे मिस कॉल्स? बेटा सुबह तू तो गया। I love you. I love you. Good weekend. I love you. Hug me, please. You want me? Thank you. Baby, remove your mask. I want to kiss your face. I love you. Why don't you want to join us? What do you say? I can't actually. Security. I cannot. I don't. Hey, girls. तुम लोग गलत दरवाजे पे बेल बजा रहे हो। The real party animal is here. Yes. अरे तुम जो चाहो मैं वो उतारने को तैयार हूँ। मास्क क्या चीज है? Come on ladies, let's go. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं इस अजीम देश की शहरी हूँ। मेरा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे वोट देकर सरकार चुनने का हक देता है। मुझे अपने फैसले खुद करने का भी हक हासिल है। मजहब, धर्म या उसूलों के आधार पर मेरे या मेरे जैसी किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो ज्यादती है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर हमारे देश में सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ऐसे गुनाह करने वालों को सजा देने के लिए कानून में कोई माकूल बंदोबस्त ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय है जज साहब कि मर्द को अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3, 4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन औरतों के पास ऐसी कोई इजाजत नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश की हर औरत को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये हक हासिल होना चाहिए। या फिर मर्दों को भी 1 से ज्यादा शादी करके अपनी बीवियों के साथ बेवफाई करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें कानूनी तौर पर रोका जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया, इसी तरह 1 से ज्यादा शादी को भी गैर कानूनी करार कर देना चाहिए। बस यही मेरी दरख्वास्त है जज साहब।
चलना यार। अरे भाई इतनी सुंदर लड़कियां थी यार, पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी। ये क्या बक रही हो? मौलाना साहब, मेरी बहन बक नहीं रही है, बल्कि पूरे सलीके से अपनी बात कोर्ट के सामने पेश कर रही है। मगर ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है और कोई भी कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल नहीं सकता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लो राधा, देख लिया तुमने? तुलसी भाभी के नेक पर वो स्टिचेस हैं। अब भी कुछ बोलना बाकी है तुम्हें तो 1 मिनट। माँ जी ने अभी बताया कि तुलसी जीजी को चोट बचपन में लगी थी। इसका मतलब तो टाके भी पुराने ही होंगे, पर इनके गर्दन पे जो टाके के निशान हैं, वो तो ताजा लग रहे हैं। राधा, एक बार हमें वो निशान दिखाइए। क्या मोहन, हम बोल रहे हैं ना कि वो निशान दिखाइए। क्या जरूरत है मोहन? मैं राधा, ये क्या कर रही हो? राधा, 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 क्या कर रही हो? राधा, राधा, रामा, नर्मदा बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? हमने तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुम हमारी बेटी की दुश्मन निकली। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ जी, अब गलत समझ रही है हमें। ये आपकी बेटी नहीं है, ये बहरूपिया, ये तुलसी जीजी नहीं है माँ जी। बस राधा, हमारी बेटी को बहरूपिया बोलना बंद करो। सब समझते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुलसी वापस आ गई तो तुम्हारी जिंदगी उलट पलट हो गई। बीवी से सीधा सौतन बन गई तुम। इसलिए ये बात तुम्हें पच नहीं रही है राधा। ऐसा नहीं है माँ जी। देखो राधा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर इस दुख को तुम्हें स्वीकार करना होगा। जब तुलसी इस घर में नहीं थी, तब त्रिवेदी परिवार और हमने अपने दामाद और हमारी नातिन की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। और हम मानते हैं कि तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, पर अब तुलसी वापस आ गई है तो तुम्हें उसका पति, उसकी बेटी
तुम्हें तुलसी को वापस करके यहाँ से चले जाना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी रामा तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। कितनी अच्छी है ना रामा। रामा कुछ गलत नहीं कर सकती। गुनगुन हमारा विश्वास करिए, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। ये सब कुछ ना इनका नाटक। रामा, मुझे उस दिन बहुत बुरा लग रहा था, ये सोच के कि मैंने तुमसे कितने गलत तरीके से बात की। लेकिन गलत तो मैं थी, क्योंकि तुम तो मेरी मम्मा को मारना चाहती हो। गुनगुन, क्या आपको भी लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हम तो आपकी रामा है। नहीं हो तुम मेरी रामा। क्योंकि रामा बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम बहुत बुरी हो। रामा कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं करती थी, लेकिन तुमने मेरी मम्मा को एक बार नहीं, दो बार मारने की कोशिश की है। नहीं गुनगुन, अब तुम मेरी रामा नहीं हो। तुम राधा हो। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ राधा हो। सिर्फ राधा हो, सिर्फ राधा हो। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। इस वक्त गुनगुन को अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता की जरूरत है। ठीक है? ठीक है मुझे, पर पहले आप हमें ये बताइए, क्या गुनगुन की तरह आपको भी यही लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम किसी की जान ले सकते हैं? बोलिए ना मोहन जी। राधा, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मुझे गुनगुन के पास जाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और इतने सालों से जो आप उसे दवाइयां दे रही हैं, उसका क्या फायदा हुआ? बस इतना ही कि कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं, कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बस। उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है मॉम, सब कुछ ठीक है।
ये रहा मंदिर आने के गुनाह का सबूत। अभी जाके इसे डॉक्टर शिव को दिखाते हैं। अब उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अब सुनिए, आपने डॉक्टर शिव को कहीं देखा क्या? जी मैडम, सर तो घर चले गए। घर चले गए? हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा और डॉक्टर शिव को एक गोली दिखानी होगी। कीर्तन, आज मेरे सारे किए कराए पे पानी फेरने वाले थे तुम। मेरी इतने सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती, पता है तुम्हें? आप अपने फेलियर्स का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं, मुझ पर लगा रही हैं। ये सारे इल्जाम आप पर लगने चाहिए मॉम। फेलियर मैं नहीं, फेलियर आप है। और आप मेरे सामने तो ना प्लीज नाटक करना ही मत, क्योंकि आपने जितनी भी चालें चली हैं, जितने भी पैतरे खेले हैं ना घर में, वो सब देखा है मैंने, सारे फेल हुए हैं। गौरी को मरवाने में आपका हाथ था ना। कीर्तन कोई सुन लेगा धीरे। सुनने दो मॉम, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर। जिसको सुनना है सुन ले। आपने मुझसे कहा था कि शिव की पहली पत्नी और कार्तिक की मां गौरी के मर जाने के बाद सब कुछ हमारा होगा। हुआ? नहीं हुआ। हुआ तो बस इतना कि शिव के एक दो पुर्जे हिल गए, उसका स्क्रू ढीला हो गया। और इतने सालों से जो आप उसे दवाइयां दे रही हैं, उसका क्या फायदा हुआ? बस इतना ही कि कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं, कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बस। उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है मॉम, सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ जरूर कांपते हैं, लेकिन आज भी वो इस हॉस्पिटल का हेड है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच कहती हूँ मैं, अगर ये वसीयत नहीं होती ना, तो ये गुंडा क्या, मैं कब का खुद शिव को शूट कर देती। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शिव को क्यों नहीं मारती? वसीयत की वजह से। वसीयत? हाँ, तुम्हारे परम पूजनीय मनहूस दादाजी थे ना, उन्होंने जब अपनी वसीयत बनाई तो उसमें अपना सारा कारोबार, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उन्होंने शिव के नाम पे कर दिया। और पता है जब शिव मरेगा तो ये सब कुछ किसे मिलेगा? ऑफ कोर्स मुझे। नहीं, शिव की पत्नी को। और हमें मिलेगा ठेंगा। तो इसीलिए आपने गौरी को मरवाया था। बोलिए ना मॉम, चुप क्यों है? इसीलिए आपने गौरी को मरवाया था। हाँ 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 हाँ। और फिर उसे और सदमा देने के लिए उसी के बाप को उसके खिलाफ कर दिया। बस और फिर जब उसे और सदमा देना था तो शिव को यह विश्वास दिलाया कि वो अपने ही बेटे के लिए डेंजरस है।
सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? नहीं देता क्या तुम्हें? नहीं देता क्या? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, ठीक नहीं है मेरी, ठीक नहीं है मेरी। जब मुझे फिर भी कमी लगी तब मैंने उसे पागल होने की दवाई देना शुरू कर दी। ताकि उसकी दिमागी हालत खराब हो जाए और मजबूरन ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, हॉस्पिटल, सब कुछ तुम्हें मिले। बेवकूफ तुम्हें। और सब कुछ ऐसे ही होने लगा था, सब कुछ, कि ये शक्ति मेरे गले पड़ गई। सच कहती हूँ मैं, अगर ये वसीयत नहीं होती ना तो ये गुंडा क्या, मैं कब का खुद शिव को शूट कर देती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।